दोस्तों जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कल सुबह आप उठे और खबर आए कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली चीज पर अब किसी को भरोसा नहीं रहा, तो क्या होगा? अगर वो सिस्टम जिस पर आपकी नौकरी, आपकी बचत, आपकी सरकारें और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था टिकी हुई है अचानक डगमगाने लगे, तो क्या यह सिर्फ अमेरिका की समस्या रहेगी या फिर इसका असर हर देश, हर इंसान तक पहुंचेगा? आज जो संकेत दुनिया भर के मार्केट दे रहे हैं वे यही सवाल खड़े कर रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार खतरे की घंटी किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि अमेरिका के अपने सबसे पुराने साथी ने बजाई है। दोस्तों, आज जो तस्वीर हम दुनिया की अर्थव्यवस्था में देख रहे हैं वो अचानक बनी हुई तस्वीर नहीं है। ये कई सालों से धीरे धीरे बन रही थी, लेकिन अब जाकर साफ दिखाई देने लगी है। अमेरिका का ट्रेजरी मार्केट, जिसे दशकों से दुनिया का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश माना जाता था, आज खुद सबसे बड़े सवालों के घेरे में है। 30 साल की अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड का 5% के करीब पहुंचना कोई सामान्य बात नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि दुनिया अब अमेरिका को पैसा उधार देने में सहसूस नहीं कर रही। अब इसे एकदम सीधी भाषा में समझते हैं। जब कोई देश मजबूत और भरोसेमंद होता है तो लोग उसे कम ब्याज पर भी खुशी खुशी पैसा दे देते हैं, लेकिन जब भरोसा कम होने लगता है तो लोग या तो ज्यादा ब्याज मांगते हैं या फिर पैसा देना ही बंद कर देते हैं। आज अमेरिका के साथ यही हो रहा है। निवेशक कह रहे हैं कि हमें अमेरिकी बॉन्ड रखने में डर लग रहा है, इसलिए अगर पैसा देना है तो ज्यादा रिटर्न चाहिए। यही वजह है कि बॉन्ड बिक रहे हैं और यील्ड ऊपर जा रही है। यह डर सिर्फ आर्थिक आंकड़ों से नहीं आया है, इसके पीछे राजनीतिक फैसले, अनिश्चित नीतियां और अमेरिका का बार बार नियम बदलने का इतिहास भी है। दुनिया को याद है कि अमेरिका जब चाहे, जैसे चाहे, अपने फायदे के लिए नियम बदल सकता है। 1971 का निक्सन शॉक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब डॉलर को सोने से अलग कर दिया गया और पूरी दुनिया के डॉलर रिजर्व्स एक झटके में कागज बन गए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार अमेरिका के खिलाफ सबसे तेज आवाज चीन या रूस से नहीं बल्कि यूरोप से आ रही है। वही यूरोप जिसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के साथ मिलकर मौजूदा वैश्विक आर्थिक व्यवस्था बनाई थी। वही यूरोप जिसने अमेरिकी डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। आज वही यूरोप कह रहा है कि यह सिस्टम अब सुरक्षित नहीं रहा। दावोस में यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन का भाषण इसी बदलते सोच का खुला संकेत था। उन्होंने खुले मंच से कहा कि दुनिया लंबे समय से एक टूटे हुए सिस्टम पर चल रही है। उन्होंने साफ शब्दों में यह भी कहा कि विदेशी करेंसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता एक बड़ा जोखिम है और अब समय आ गया है कि यूरोप इस निर्भरता को कम करे। ये बात सीधे सीधे डॉलर की ओर इशारा करती है, क्योंकि आज विदेशी करेंसी का मतलब ही अमेरिकी डॉलर है। दोस्तों, ये कोई भावनात्मक बयान नहीं था, ये एक रणनीतिक संकेत था। जब किसी बड़े सिस्टम का प्रमुख इस तरह की बात करता है तो उसका मतलब होता है कि अंदर खाने तैयारी पहले से चल रही है। और यही हमें यूरोप के अगले कदमों में दिखाई भी देता है। डेनमार्क के सरकारी पेंशन फंड का फैसला इसी दिशा में पहला ठोस कदम माना जा रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि वे अमेरिकी ट्रेजरी में अपना निवेश खत्म कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अमेरिकी ट्रेजरी सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा। बहुत से लोग इसे छोटा कदम कहकर नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। असल में यह फैसला रकम से ज्यादा मानसिकता को दिखाता है। यह दिखाता है कि यूरोप के भीतर अब यह सोच बन रही है कि अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा करना समझदारी नहीं है। आज एक पेंशन फंड बाहर निकल रहा है, कल को दूसरे पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड और यहां तक कि सेंट्रल बैंक भी इसी रास्ते पर चल सकते हैं। यूरोप के पास अमेरिका में कुल मिलाकर करीब 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर के फाइनेंशियल एसेट्स बताए जाते हैं। इसमें अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट बॉन्ड और दूसरे कई तरह के एसेट्स शामिल हैं। अकेले ट्रेजरी मार्केट में ही यूरोप की हिस्सेदारी लगभग 40% मानी जाती है। अब सोचिए, अगर यूरोप ने नया अमेरिकी कर्ज खरीदना बंद कर दिया तो अमेरिका के लिए हालात कितने मुश्किल हो सकते हैं। अमेरिका का पूरा सिस्टम कर्ज पर चलता है। हर साल अमेरिका को पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने और अपना खर्च चलाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है। इस नए कर्ज का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है।
अगर यही विदेशी पैसा आना कम हो जाए तो अमेरिका को या तो बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा या फिर अपने खर्चों में भारी कटौती करनी पड़ेगी। दोनों ही स्थितियां अमेरिका के लिए खतरनाक है। यही वजह है कि ट्रेजरी यील्ड का बढ़ना इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। आज 5% पर पहुंची है, कल ये 6 या 7% भी हो सकती है। जैसे जैसे यील्ड बढ़ेगी वैसे वैसे अमेरिका के लिए उधार लेना और महंगा होता जाएगा, और जब कर्ज का बोझ बढ़ता है तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था दबाव में आ जाती है। इसी बीच स्टॉक मार्केट से भी डराने वाले संकेत मिल रहे हैं। एक ही दिन में अमेरिकी शेयर बाजार से 1 से 1.5 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू खत्म हो जाना दिखाता है कि निवेशक घबराए हुए हैं, वे जोखिम से दूर भाग रहे हैं। यही वजह है कि सोना और चांदी जैसी फिजिकल एसेट्स की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। लोग कागजी वादों पर भरोसा नहीं करना चाहते, वे ऐसी चीजों की तरफ जा रहे हैं जो उनके हाथ में हो। डॉलर भी इसी दबाव का शिकार है। कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी धीरे धीरे कम कर रहे हैं। वे विकल्प तलाश रहे हैं, चाहे वो सोना हो, दूसरी करेंसी हो या फिर आपसी व्यापार के नए तरीके हों। ये सब मिलकर दिखाता है कि दुनिया अब एक नए संतुलन की तलाश में है। इस पूरी कहानी में अमेरिका की राजनीति भी एक बड़ी वजह बनकर उभरी है। टैरिफ वॉर की धमकियां, सहयोगियों के साथ सख्त रवैया और ग्रीनलैंड जैसे मुद्दों पर आक्रामक बयानबाजी ने यूरोप को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अमेरिका अब पहले जैसा भरोसेमंद साझेदार नहीं रहा। यूरोप को डर है कि कल को अमेरिका कोई ऐसा फैसला ले सकता है जिससे यूरोपीय हितों को सीधा नुकसान पहुंचे। इसी डर की वजह से यूरोप अब जोखिम कम करने की रणनीति पर काम कर रहा है। बहुत संभव है कि वो वही रास्ता अपनाए जो भारत और चीन पहले ही अपना चुके हैं, यानी नए अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड खरीदना बंद करना और पुराने बॉन्ड को धीरे धीरे मैच्योर होने देना। इससे ना तो अचानक नुकसान होगा और ना ही खुला टकराव, लेकिन लंबे समय में अमेरिका की वित्तीय ताकत कमजोर होती जाएगी। और दोस्तों, इसी पूरे बदलते दौर में भारत की स्थिति सबसे संतुलित दिखाई देती है। भारत ना तो खुलकर किसी के खिलाफ जा रहा है और ना ही किसी एक सिस्टम पर पूरी तरह निर्भर है। भारत धीरे धीरे अपने विकल्प बना रहा है, अपने रिजर्व्स को विविध कर रहा है और एक मल्टीपोलर दुनिया के लिए खुद को तैयार कर रहा है। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पुराना वर्ल्ड ऑर्डर सवालों के घेरे में है। डॉलर अब भी ताकतवर है, लेकिन वो अजेय नहीं रहा। यूरोप की आवाज, निवेशकों की चाल और मार्केट के संकेत ये बता रहे हैं कि आने वाले सालों में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये बदलाव एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे धीरे कदम दर कदम होगा, लेकिन दिशा साफ है। दुनिया अब उस दौर से आगे बढ़ रही है जहां एक ही देश नियम तय करता था, और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मतलब है।